खुदावंद ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलात व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजूना तिजारतन लन तबूरा। कि बेशक जो लोग खुदा की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज पाबंदी से अदा करते हैं, वानफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और हमने जो उन्हें अता किया है उसमें से छिपाकर और दिखाकर राह खुदा में ख़र्च करते हैं, यरजूना तिजारतन लन तबूरा, वो यकीनन ऐसी तिजारत है कि जिसमें हरगिज़ न हलाकत है, आजमाइश और न नुकसान पाया जाता है। मुफीद, बेहतरीन, मुनाफ़े वाली तिजारत है कि जो इंसान इन उमूर के अंजाम दही के बाद वो तिजारत अंजाम पाती है। एक ऐसी तिजारत कि जिसको यहाँ पर खुदावंद ताला बयान फरमा रहा है, उस तिजारत पर हमें गौर करना है। इंसान दुनिया में मुख्तलिफ़ तिजारतें अंजाम देता है। वो कस्ब कि जो हलाल कस्ब है, जिसके लिए आया है अल कासिबो हबीबुल्लाह, कस्ब करने वाला, तिजारत करने वाला हबीब खुदा है, दोस्त खुदा है। ये तिजारत कि जो माल का लेन देन, कि जो इंसान नफ़ा हासिल करने के बाद वो अफराद कि जो इसके नान व नफ़क़े के ज़ेर यानी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके नान व नफ़क़े के मुहैया करने के लिए जो तिजारत की जाती है, वो तिजारत जायज़ कि जो खुदा को पसंद है और दुरुस्त है। लेकिन एक बेहतरीन तिजारत कि जिसका तज़किरा यहाँ पर खुदावंद ताला कर रहा है, और उस तिजारत के नतीजे को यहाँ पर खुदावंद ताला बयान फरमा रहा है, यारजूना तिजारत लन तबूरा। तबूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि एक ऐसी तिजारत कि जिसमें न हलाकत है, न आजमाइश है, न नुकसान है। वाक़ईन वो तिजारतें कि जो दुनिया से मुताल्लिक़ होती हैं, जिसको ताजिर अंजाम देता है, उसमें आजमाइश भी होती है, उसमें नुकसान भी होता है और उसमें हलाकत भी पाई जाती है। लेकिन खुदावंद ताला जिस तिजारत का यहाँ तज़किरा कर रहा है, साफ साफ खुदा ने बयान कर दिया है, न आजमाइश है, न हलाकत है, न इस तिजारत में नुकसान है। तबूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये तबूर का लफ्ज़ जहन्नम के एक तबक़े के लिए भी इस्तेमाल खुदा ने किया है। जहन्नम का जो तबक़ात खुदा ने मुअय्यन फरमाए हैं, उसमें जहन्नम का एक तबक़ा तबूर के नाम से है, दारुल बवार। दारुल बवार है, यानी हलाकत होने वाले जो बेखैर अफराद होते हैं। अलबूर वो अफराद के जो बेखैर हों, हलाकत होने वाले हों, यानी वो नुकसान पहुंचना उनके लिए लाजमी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, बहुत सी तिजारत इंसान कर रहा है, और इन मुख्तलिफ़ तिजारतों में इंसान उस तिजारत को मुंतखब करता है कि जिस तिजारत में इंसान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। ये अक्ल का तकाज़ा है। अक्ल यही कहती है कि आप दुनियावी तिजारतों में अगर मशगूल होना चाहते हैं, तो ऐसी तिजारत को आप इख्तियार कीजिए कि जिसमें नुकसान सबसे ज़्यादा कम हो और फ़ायदा उसमें सबसे ज़्यादा हो। यह अक्ल का तकाज़ा है। हर अक्लमंद इंसान ऐसी तिजारत को इख्तियार करता है। ये तिजारत दुनिया से मुताल्लिक़ कि जो इंसान के लिए लाजिम और ज़रूरी करार पाती है। लेकिन खुदावंद ताला
इंसान के लिए, इंसान की फलाह के लिए, इंसान की बहबूद और उसकी जो है वो इर्तिक़ा के लिए बहुत से ऐसे अमल मुअय्यन फरमाए हैं कि जिस पर अगर इंसान अमल करे तो इर्तिक़ा हासिल होती है, बुलंदी हासिल होती है, निजात उसे मिलती है और बेहतरीन फ़ायदे से वो सरफराज होता है कि जो फ़ायदा दुनिया से भी मुताल्लिक़ होता है, आखिरत से भी मुताल्लिक़ होता है। हालांकि वो तिजारत जो इंसान इस दुनिया में रहकर अंजाम देता है, ये तिजारत भी दुनिया से मुताल्लिक़ होती है, आखिरत से मुताल्लिक़ होती है। मसलन एक शख्स बेहतरीन ताजिर भी है, तिजारत भी कर रहा है और अपने अहलो अयाल के नफ़क़े को मुहैया करके अपने अहलो अयाल के लिए बेहतरीन आसाइश भी मुहैया कर रहा है। इसलिए कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि अगर आप तिजारत कर रहे हैं तो उस तिजारत से अपने अहलो अयाल के लिए बेहतरीन आसाइश को मुहैया कीजिए। इसलिए कि बुख़्ल से अगर इंसान काम अंजाम देता है तो खुदावंद ताला को बुखालत पसंद हरगिज़ नहीं है। अब ये अगर ताजिर है, अगर चाहता है कि इस तिजारत से उसे दुनिया में भी फ़ायदा हो और आखिरत में भी फ़ायदा हो, तो वो ज़िम्मेदारी जो तिजारत कर लेने के बाद इसके ऊपर आयद होती है, सबसे पहली ज़िम्मेदारी ज़विल अरहाम की ज़िम्मेदारी है। आया वो ताजिर जो तिजारत कर रहा है अपनी तिजारत से अपने ज़विल अरहाम को पूछ रहा है या नहीं, उस माल से अपने रिश्तेदारों की मदद कर रहा है या नहीं, यह पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब इंसान तिजारत करता है तो शरीयत ने कहा है कि आप अपने माल तिजारत से साल भर अपने अखराजात को निकालते रहें, जायज़ ख़र्चा करते रहें। जब साल ख़त्म होने लगे और अगर आपके पास माल तिजारत का हिस्सा बच जाए तो उस बचे हुए माल तिजारत पे खुम्स देना इंसान के लिए वाजिब हो जाता है। उस माल तिजारत पे खुम्स दे। देखिए किस तरह से माल तिजारत दुनिया के लिए भी आसाइश मुहैया करता है, आखिरत के लिए भी आसाइश मुहैया करता है। अगर वो शख्स कि जो माल तिजारत पर साल के आखिर में खुम्स निकाल देता है तो यह माल तिजारत उसके लिए आखिरत का सामान मुहैया करता है, सवाब मिलेगा उसे, अजर मिलेगा उससे। वो एक वाजिब जो उसके ऊपर वाजिबुल अदा था, इस वाजिबुल अदा से वो सुबुकदोश हो जाता है। ये तमाम तिजारतें दुनिया से मुताल्लिक़ कि जो जायज़ तिजारतें हैं जिस पर सवाब भी है। अल कासिब हबीबुल्लाह भी कहलाने वाला है ये शख्स, यानी ये कासिब, ये कस्ब करने वाला हबीब खुदा भी है, खुदा का दोस्त है, खुदा का प्यारा है। लेकिन एक ऐसी तिजारत, इन तिजारतों के दरमियान खुदावंद ताला इरशाद फरमाता है, वो ये तिजारत है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह। ये भी तिजारत है। पहला काम, अगर आप चाहते हैं बग़ैर नुकसान की तिजारत अंजाम देना, अगर आप चाहते हैं बग़ैर हलाकत और आजमाइश की तिजारत अंजाम देना, तो सबसे पहला काम आप ये अंजाम दें, यतलूना किताबल्लाह, अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करें। अरबी में भी कुरान मजीद अरबी में नाजिल हुआ और तिलावत करने के बाद कम से कम एक सफ़हे का तर्जुमा ज़रूर पढ़ें, इसलिए कि ये किताब हिदायत है और किताब हिदायत उसी वक्त ये शख्स के लिए शुमार हो पाएगी कि इंसान तिलावत के बाद उसके ऊपर अमल करे। अहकामात खुदाबंदी उसमें लिखे गए हैं, वह अहकामात खुदाबंदी इंसानों के अमल के लिए है, इंसान उस पर अमल करे। ये पहली चीज़। इसके बाद तिजारत का दूसरा हिस्सा जो बेहतरीन तिजारत, वो ये है अकामुस सलात, नमाज को बराबर कायम करें। ये बेहतरीन तिजारत। तिजारत के उन्वान से यहाँ खुदा बयान कर रहा है
कि पहला काम तिलावत कुरान मजीद है, दूसरा काम अकामुस सलात है, और तीसरा काम व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिया, जो हम उसे बंदे खुदा को अता करते हैं माल की शक्ल में, उसमें वो राह खुदा में खर्च करे, कभी दिखाकर खर्च करे और कभी मख्फी तरीके से खर्च करे। यहाँ पर याद रखिए, एक अमल कि जो तमाम इंसानों के लिए पसंदीदा है, उस अमल को कुछ इस तरह से इंसान बयान करता है और वाक़ई पसंदीदा है। वो ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी को कुछ देना हो तो कुछ इस तरह से दीजिए कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। यह सिर्रौं यानी मख्फी तरीके से अता करना। लेकिन खुदावंद ताला यहाँ दोनों तरीक़ों से देने को कह रहा है कि आप सिर्रौं भी अता कीजिए और आलनी भी अता कीजिए, यानी दिखाकर भी अता कीजिए। नमाज के लिए भी कुछ इसी तरह से हुक्म है। हालांकि अगर कोई शख्स नमाज दिखावे के लिए पढ़ता है तो उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। पूरी नमाज हो या जुज़वे नमाज हो, नमाज का ये हुक्म है कि नमाज का न जुज़ आप दिखाकर किसी को पढ़ सकते हैं, सुनाकर किसी को पढ़ सकते हैं, और न कुल आप इस तरह से अंजाम दे सकते। मिसाल के तौर पर मस्जिद में आप नमाज पढ़ रहे थे और आपने देखा कि कुछ अफराद आए हैं अहले इल्म से मुताल्लिक। अब आपने सोचा लाओ इनको मैं अपनी नमाज भी सुना देता हूँ कि मुझे भी आती है नमाज। अब आपने शुरू किए तकबीरतुल एहराम, पूरे मखरज के साथ तकबीरतुल एहराम कहे, किस लिए? नमाज के लिए नहीं, नमाज की इब्तिदा के लिए नहीं, कुछ अफराद थे उन्हें सुनाने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद जब दूसरी रकात आई तो उस दूसरी रकत में आपने ये गौर किया कि मुझे कुछ ऐसा दुआए कुनूत पढ़ना चाहिए ताकि आवाम पर यह साबित हो जाए कि बिल्कुल नया दुआए कुनूत पढ़ा जा रहा है। आपने किसके लिए दुआए कुनूत पढ़ा? पूरी नमाज तो आप अल्लाह के लिए पढ़ रहे थे, नियत ही आपने बांधा था कि मसलन 3 रकत नमाज पढ़ता हूँ मैं वाजिब कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह के लिए पढ़ रहे थे। अगर आपने दुआए कुनूत बंदेगान खुदा के सुनाने के लिए पढ़ दिया तो दुआए कुनूत तो उस नमाज में बंदों के लिए हो गया। अब वो नमाज अगर खुदा की बारगाह में पहुंचती है तो खुदावंद ताला उस बंदे से कहेगा भाई इस नमाज में कुछ हिस्सा मेरे लिए है, कुछ हिस्सा बंदेगाने खुदा के लिए है, जबकि तूने नमाज की नियत बांधा था कि पूरी नमाज अल्लाह के लिए पढ़ूंगा। तो ऐसी मिक्स नमाज मुझे कबूल नहीं है। तो इंसान को चाहिए कि अगर तिजारत करना चाहता है बेहतरीन, तो तिजारत के 3 हिस्से बेहतरीन खुदा ने यहाँ बयान किए। किताब की तिलावत करना है, दूसरा नमाज को अंजाम देना है, तीसरा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिया, दिखाकर भी खर्च करना है और आलनी भी खर्च करना। इसी तरह से नमाज भी है, नमाज दिखाकर नहीं पढ़ना है, लेकिन एक शख्स के लिए शरीयत ने मुअय्यन कर दिया है कि उसे नमाज दिखाकर पढ़ना है। वो कौन सा शख्स है जिसको शरीयत कह रही है कि तुझे नमाज दिखाकर पढ़ना है? वह ऐसा शख्स है कि जो मुत्तहम हो जाए कि ये तारिकुस सलात है। अगर लोगों के दरमियान में कोई शख्स ये मुत्तहम हो जाए कि ये नमाज ही नहीं पढ़ता है, तो शरीयत ने कही है कि तुम अब दिखाकर नमाज पढ़ो ताकि लोग देख लें कि वाक़ईन तुम नमाजी हो। तो ऐसा शख्स दिखाकर नमाज पढ़ेगा, मगर नमाज अल्लाह के लिए पढ़ेगा। तो ये तिजारत है कि जो बेहतरीन तिजारत है, और बेहतरीन तिजारत जो दुनिया से मुताल्लिक, इसके लिए हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ताजिरो, अगर तुम तिजारत करना चाहते हो तो तिजारत से पहले फ़िक़्ह पर अमल पैरा हो। यानी तिजारत जब इंसान करना चाहता है तो ऐ ताजिरो, पहले फ़िक़्ह फिर तिजारत, ये मौला का कौल है। यानी आप तिजारत कर रहे हैं तो आपने तिजारत के मसाइल कितने पढ़े? आप जाइएगा घर पर और जाने के बाद तौज़ुल मसाइल हर घर में है, उठाइएगा तौज़ुल मसाइल।
तौज़ील मसाइल आधा हिस्सा इबादत से मुताल्लिक़, इबादात से मुताल्लिक़ है, और तौज़ील मसाइल में आधा हिस्सा मामलात से मुताल्लिक़ है। ये मामलात क्या हैं? ये लेन देन है। लेन देन का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? कहते हैं तिजारत से ताल्लुक़ है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब आयात इज़ाम के जानिब से, जब खुदावंद ताला के जानिब से, जब अहादीस नबवी में तिजारत के मुताल्लिक़ मसाइल बयान किए जा चुके हैं, तो क्यों गौर करना होगा? इसीलिए ताकि इंसान तिजारत के मसाइल को सीख ले, और जब तिजारत के मसाइल सीख लेता है तो इंसान मुश्तबह कामों में गिरफ्तार नहीं होता है, जिसको यहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसको छठे इमाम ने रसूल से नक़ल फरमाया है कि जो तिजारत करना चाहता है उसे पहले अपने दीन को समझना चाहिए। जो भी तिजारत करना चाहता है, इमाम ने हुक्म फरमाया है कि उसे अपने दीन को समझना चाहिए ताकि वो हलाल और हराम को पहचान सके, और जो शख्स दीन को समझे बग़ैर तिजारत करेगा वो शुबहात में घिर जाएगा। हमने कितना मसाइल मुजारबा से जो है वो आख़ज़ किया है, कितने मसाइल लेन देन के हमने पढ़े हैं, कितने मसाइल रबवी यानी सूद वाले मसाइल हमने पढ़े हैं, कितने मसाइल हमने कर्ज़ के पढ़े हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तिजारत में ये तमाम मसाइल दरकार और ज़रूरी हैं। इसलिए जब भी ताजिर तिजारत शुरू करे तो कम से कम उन तौज़ीहुल मसाइल के मसाइल के जो मामलात में दर्ज किए गए हैं उसका मुताला ज़रूरी है। और समझ लीजिए आप, किताब साहिब किताब चाहती है। अगर ऐसा ही होता, किताब ही काफ़ी होती, हस्बुना किताबुल्लाह का दावा ही काफ़ी होता, तो खुदावंद ताला की हातिफ़े गैबी के ज़रिए से सदा आ जाती और खुदावंद ताला मुखातब करके इंसानों को ये कह देता कि भाई हमने अपने जानिब से कुरान मजीद को काबे पर नाजिल कर दिया है, वहाँ से लोग जाकर किताब हासिल कर लें। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, खुदा ने ना ये तरीक़ा अपनाया है, खुदा ने ना ये उसलूब अपनाया है। खुदावंद ताला ने हज़रत आदम के ज़माने से सबसे पहले साहिब किताब को भेजा है, बाद में उनके साथ किताब भेजी है। पहले साहिब किताब रसूल खुदा सबसे पहले तशरीफ़ लाए। रसूल खुदा पर 40 साल के बाद कुरान मजीद नाजिल हुआ है। पहले साहिब किताब, बाद में किताब। तो इंसान को चाहिए, अगर तौज़ील मसाइल पढ़ना चाहता है तो आप बराबर उस्ताद से मुराजा कीजिए, क्योंकि कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिसका समझना बेहद ज़रूरी है। तो आप ज़रूर पढ़िए, और पढ़ने के लिए उम्र की क़ैद नहीं है, तिजारत के लिए भी उम्र की क़ैद नहीं है। किसी भी उम्र में इंसान तिजारत कर सकता है। लेकिन ऐसा शख्स, ऐसा जवान कि जो अपनी जवानी गंवा दे और तिजारत के लिए कभी वो फ़िक्र में हो ही ना, तो समझ लिए उसने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया है, ज़ाया कर दिया। वो जवान अगर चाहता है बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो चाहिए उसे तिजारत के जानिब मुतवज्जे रहे। तिजारत से बहुत से फ़ायदे हैं कि जिसके लिए हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बुज़दिल ताजिर, गौर कीजिएगा, बुज़दिल ताजिर महरूम रहता है और जरी ताजिर को उसका हिस्सा मिलता है। तिजारत में बुज़दिली मत कीजिएगा। इमाम फरमाते हैं बुज़दिल ताजिर महरूम रहता है और जरी ताजिर को उसका हिस्सा मिलता है। और मौला आगे इरशाद फरमाते हैं दूसरी रिवायत में कि अपने आप को ज़्यादा हासिल करने के लिए ख़तरे में न डालो। मौला का कौल है। ये इंसान तिजारत में लालच उसके लिए दामनगीर होती है, तो मौला ने मना फरमाया अपने आप को ज़्यादा हासिल करने के लिए ख़तरे में न डालो, सब कुछ खुदा ही से तलब करो। याद रखिए, सब कुछ खुदा से तलब करो, क्योंकि जो तुम्हारी किस्मत में है तुम्हें मिल कर रहेगा, और ताजिर तो हर वक्त ख़तरे में ही रहता है। ताजिर ख़तरे में रहता है।
मगर हमें अल्लाह से तलब करना है। और मौला फरमाते हैं कि तिजारत को तर्क करना कैसा है, तिजारत को छोड़ देना मौला ने मना फरमाया है, कभी तिजारत को ना छोड़ो। मौला फरमाते हैं कि तर्क तिजारत यानकुसुल आक़ल, कि जो शख्स तिजारत को तर्क कर देता है उसकी अक्ल नाकिस हो जाती है, अक्ल उसकी बर्बाद हो जाती है। ताजिर इंसान की अक्ल जो है वो फिरासत ताजिर की बहुत अच्छी होती है, तो इंसान तिजारत को अंजाम देते रहे। इसीलिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआज़ वो इमाम के सहाबी हैं कि जो थैला फ़रोश थे, थैलियाँ बनाते थे और वो थैला फ़रोश थे, तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया करते थे। तो मुआज़ से इमाम ने सवाल किया कि ऐ मुआज़, क्या तुम तिजारत से थक चुके हो? इमाम ने देखा कि अब ये तिजारत नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े ताजिर, और अभी तिजारत करना छोड़ दिए हैं। तो इमाम ने एक सवाल किया, क्या मुआज़ तुम तिजारत से थक चुके हो? मुआज़ का जवाब सुनिए। मुआज़ ने कहा, मौला मेरे पास जितना माल है मेरे मरने तक के लिए वो माल काफ़ी है। यानी मुआज़ ये समझ रहे थे कि मैंने अब बहुत जमा कर लिया, और जवाब दिया मौला को, मौला बहुत माल है मेरे पास, अब मेरे मरने तक के लिए वो माल काफ़ी है। अब इमाम ने ऐसे मुआज़ ताजिर, इतने बड़े ताजिर को इमाम बयान फरमाते हैं, इमाम ने कहा, अय मुआज़ तिजारत तर्क ना करो, अय मुआज़ तिजारत तर्क ना करो, कि इससे अक्ल ज़ाया हो जाती है, अक्ल ज़ाया हो जाती है। नीज़ अपने अहल अयाल को वुसअत दो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है माल, मगर तिजारत करते चले जाओ, इससे आपके अहल अयाल को वुसअत होंगी। और मौला ने कहा कि उन पर हरगिज़ तंगी ना करना, तिजारत तर्क करना एक शैतानी अमल है। तो इंसान कभी कभी इंसान ये सोचता है कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, नहीं अज़ीज़ान गिरामी, तिजारत मुख्तसर कर दे, मगर तिजारत में मशगूल रहे। बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चे तिजारत कर रहे हैं, हाँ ज़रूर कमा रहे हैं, लेकिन मौला का ये कहना है कि तिजारत को तर्क ना करो, इससे अक्ल ज़ाया हो जाती है, तिजारत में बराबर मशगूल रहो। और इसके बाद इमाम ने फरमाया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम से आने वाले तिजारती काफ़िले से माल ख़रीदा करते थे और उनसे तिजारत की, और इस तिजारत से इतना मुनाफा हुआ कि आपने उससे अपने तमाम कर्ज़े अदा किए। रसूल खुदा जो हिदायत के लिए आए थे, पैगम्बर खुदा, वो तिजारत किया करते थे। हमें सीरत नबवी पर अमल करना है। ये सीरत पैगंबर हमें बतलाती है कि इंसान अगर सीरत पैगंबर पर अमल करना चाहता है तो बराबर तिजारत में मशगूल रहे। और इसके बाद रसूल फरमाते हैं कि ऐ ताजिर, कारोबार तिजारत ऐसी चीज़ है कि इसमें बेकार बातें आ जाती हैं, कसमें भी आ जाती हैं। अब तिजारत को थोड़ा सा रसूल पाक करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि ऐ बंदगाने खुदा, ऐ ताजिरों, ऐ कारोबार करने वाले लोगों, कि इसमें बेकार बातें आ जाती हैं और कभी कभी कसमें भी इसमें शामिल हो जाती हैं और शैतान और गुनाह भी इसमें शामिल हो जाता है। लिहाजा ऐ ताजिरों, जब तुम तिजारत करते हो तो इसमें से सदका अदा कर दिया करो ताकि तुम्हारा माल पाक हो जाए। बेहतरीन तरीक़ा तो सदका ज़रूर अदा करना चाहिए। ताजिर ये एक अपना मामूल बना ले कि तिजारत की इब्तिदा सदक़े से करे। अगर दुकानदार है, दुकान में पहुंच रहा है तो सबसे पहले इब्तिदाए तिजारत सदक़े से, घर से निकल रहा है तिजारत के लिए निकल रहा है तो घर पर निकलने से कब्ल सदका दे दे, और जब तिजारत से लौट रहा है तो उसको चाहिए कि सदका दे दे। इन दरमियान में जो वो तिजारत अंजाम देगा, इंशाअल्लाह ताला उस तिजारत में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे बरकत इनायत फरमाएगा। और
छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन से मुनाफा लेना सूद है, मगर ये कि वो मोमिन 100 दिरहम से ज़्यादा कीमत का माल ख़रीदे। इस सूरत में एक दिन के ग़िज़ा के बराबर आप मुनाफा ले सकते हैं। मोमिन अगर मोमिन से तिजारत कर रहा है तो मुनाफा ना ले, अगर 100 दिरहम से ज़्यादा है तो आप मुनाफा ले सकते हैं। कितना मुनाफा? एक दिन के ग़िज़ा के बराबर आप ले सकते हैं। और इसके बाद इब्न मसूद ने रसूल खुदा से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आखिरत की तिजारत कैसे करूं? आखिरत की तिजारत, हम दुनियावी तिजारत करते हैं, साथ में अगर आखिरत की भी तिजारत। पहली मैंने आयत आपके खिदमत में बेहतरीन तिजारत ये बयान की है। इब्न मसूद ने जब सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, हम आखिरत की तिजारत कैसे करें, तो रसूल खुदा ने फरमाया, अपनी ज़बान को ज़िक्र खुदा से कभी आराम में ना रखो और यूं कहते रहो। देखिए आखिरत की तिजारत, सुबहान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। क्या ये दोनों तिजारत एक साथ नहीं हो सकती है? आप दुकान में बैठिए, दुनियावी तिजारत भी कीजिए, उखरवी तिजारत भी कीजिए, तस्बीहात अरबा पढ़ते रहिए, माल कमाते जाइए, दुनियावी तिजारत के साथ उखरवी तिजारत का सवाब भी हासिल करते चले जाइए। ये बेहतरीन तिजारत है। और मौला हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस बात का ख्याल रखो कि जो हिस्सा खुदा ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है और जो कुर्ब उसने तुम्हें अता किया है, उसे तुम दुनिया के हकीर माल व मता के बदले हरगिज़ न बेचना। कभी अगर आपके सामने ऐसा मौका आ जाए कि आपको दीन और दुनिया के दरमियान में किसी एक चीज़ को इंतखाब करना है, तो आप किस चीज़ का इंतखाब करेंगे? अज़ीज़ान गिरामी, अइम्मा की ये तालीम है, कुरान का ये कहना है कि आप दीन का इंतखाब कीजिए, इसलिए कि दीन दुनिया पर मुक़द्दम है। आपको चाहिए कि आप दीन का इंतखाब कीजिए। और मौला फरमाते हैं कि बुरी तिजारत यह है कि इस दुनिया को अपने जान की कीमत समझो, यानी इस दुनिया के खातिर अपनी जान को हलाकत में डाल दो। ऐसी तिजारत मत करो कि जिससे आपकी जान का ख़तरा हो, अपनी जान को हलाकत में न डालो। और मौला फरमाते हैं कि अपने माल का खुदा से एवज़ तलब करो, यानी जब भी खुदा से तलब करो तो दुनिया के मुक़द्दरात से मांगे, आखिरत के मुनाफे से कुछ भी तलब ना करे, ऐसा ना हो। आप आखिरत के मुनाफे को तलब करो। और फरमाते हैं हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ इब्न मसूद, इस ज़ात की कसम जिसने मुझे बरहक नबी बनाया है, जो शख्स दुनिया को छोड़कर आखिरत की तिजारत पर ध्यान लगा दे तो खुदावंद आलम उसकी तिजारत के पीछे पीछे उसके लिए तिजारत फरमाता है। हमें अगर चाहते हम कि हमारी तिजारत के पीछे पीछे खुदाई तिजारत हमारे साथ साथ चलते चले, तो चाहिए कि हम क्या करें? इब्न मसूद से जब रिवायत है कि फरमाया कि जो शख्स दुनिया को छोड़कर आखिरत की तिजारत पर ध्यान लगाएगा तो खुदावंद आलम उसकी तिजारत के पीछे पीछे उसके लिए तिजारत फरमाता है और उसकी तिजारत में मुनाफा अता फरमाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, खुदा की बारगाह में हम ये दुआ करते हैं कि खुदावंद ताला हमें जो मुनाफा इनायत फरमाता है, कहते हैं खुदावंद ताला बेहक के आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हमें हलाल रिज़्क से सरफराज फरमा। खुदावंद ताला तेरी इताअत करने की तौफ़ीक इनायत फरमा। खुदावंद ताला उन तमाम अहकामात पर जो तूने बयान फरमाया है उस पर अमल करने की तौफ़ीक इनायत फरमा। खुदावंद ताला हमारे आमाल को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे। खुदावंद ताला इताअत की तौफ़ीक इनायत फरमा। खुदावंद ताला तमाम मोमिनीन व मोमिनात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। खुदावंद ताला इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र।